नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण के पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल 2023 में कौन सी तिथि को रखनी चाहिए, पूजा करने की उत्तम विधि क्या है, किस मुहूर्त में हमें पूजा करना सबसे ज्यादा फलदायी प्राप्त होता है, ज्यादा फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां, पारण का समय क्या है, पारण के समय विशेषकर हमें किस चीज से पारण करना चाहिए, किन लोगों को इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए, क्या सच में पुत्रदा एकादशी का व्रत हर कोई रख सकता है। ऐसी तमाम तरह की जानकारियां आज के इस वीडियो में हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार भी पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है साल में 2 बार आता है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और यह एकादशी जो है जनवरी माह में या फिर दिसंबर में आती है। वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी का महत्व तो वैसे भी बहुत अधिक है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति संतानहीन है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, विशेषकर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। खासकर संतान के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का कष्ट है या फिर किसी भी दोष से संतान पीड़ित है तो संतान को इससे फायदे अनेक प्रकार के मिलते हैं। यदि संतान नहीं हो रही हो तो ऐसे दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत तो हर किसी को करना चाहिए। वैसे भी एकादशी का व्रत हर किसी को पालन करना चाहिए। कहा भी जाता है, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत कर लिया, उस व्यक्ति को किसी अन्य व्रत को करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस व्यक्ति को किसी अन्य प्रकार की कामनाओं की आपूर्ति की भी शिकायत नहीं होती है। ऐसा कोई भी मनोवांछित इच्छा नहीं है जो इन दोनों व्रतों को करने के बाद पूर्ण ना हो। बस किसी भी व्रत को करते समय आपको सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत को निभाना होता है। हमारे पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त की देर रात्रि को 12:08 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 27 अगस्त की रात्रि 9:32 पे होगी। उदया तिथि का मान रखते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत हम सभी 27 अगस्त यानी कि दिन रविवार को रखेंगे। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी का पूजा का मुहूर्त क्या है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह शुभ के समय ही माना जा रहा है। इस समय चूंकि सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि आप पूजा करते हैं तो इसका फल अनगिनत आपको प्राप्त होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग का जो समय है वह सुबह 5:56 से लेकर सुबह के 7:16 तक होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि आप किसी भी प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, स्नान दान करते हैं, दीप दान करते हैं, तो ये जो है आपको अनन्य फलों की प्राप्ति कराता है। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत का जो है पारण का समय क्या है। तो दोस्तों, इस एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण का जो समय है वह सुबह 5:57 से लेकर सुबह के 8:31 तक है। इस बीच में आप किसी भी समय पारण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि एकादशी के व्रत में जितनी अच्छी तरह से व्रत को पूर्ण करना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है इसमें पारण को भी सही विधि विधान के अनुसार करना, सही समय पर करना। यदि आपने एकादशी के व्रत में पारण सही समय पर नहीं किया है तो इससे मिलने वाले जो फल होते हैं
वो नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का जो पारण है वह या तो आप चरणामृत से करें या फिर तुलसी दल से करें। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अब इस दिन की पूजा विधि क्या है ये हम जान लेते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत रखने जा रहे हो तो दशमी यानी कि एक दिन पहले ही संध्या के बाद से आपको किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना है। दशमी यानी कि एकादशी के एक दिन पहले से ही संध्या के समय से आपको अनाज का सेवन बंद कर देना है। अन्न का अंश मुंह में ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। दूसरे दिन आपको अच्छी तरह से कुल्ला करके और दातुन कर लेना है। ब्रश से करना उचित देखिए नहीं माना जाता है। हालांकि यदि आपके पास किसी भी अवस्था में दातुन वगैरह चीजें उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप कोई फ्रेश ब्रश का इस्तेमाल करें। पूजा पाठ के निमित्त अलग से ही एक ब्रश रख लें। अब दूसरे दिन यानी कि एकादशी के दिन ही सुबह उठकर आपको सबसे पहले नित्य क्रिया वगैरह से निवृत्त हो जाना है। अच्छी तरह से साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें। महिलाएं हैं तो पीत रंग के वस्त्र धारण करें यानी पीले रंग के, और पुरुष हैं तो सफेद या फिर नारंगी भगवा रंग के वस्त्र का धारण कर लें। अब सबसे पहले भगवान श्री हरि के सामने एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले संकल्प लेंगे। देखिए, किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। संकल्प लेते समय आपको अपना नाम, स्थान, गोत्र वगैरह सभी कुछ बताना होता है और उसके बाद हाथों में रखा हुआ जल, अक्षत, पुष्प ये सभी भगवान श्री हरि के पास छोड़ देना है। इसके बाद भगवान श्री हरि की विधिवत तौर तरीके से आपको पूजा अर्चना संपन्न कर लेनी है। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि भगवान अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा चाहे वो जिस भी प्रकार की होगी, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान श्री हरि को आप स्नान कराएं, वस्त्र समर्पित करें और उसके बाद श्रृंगार करें। अष्टगंध, चंदन, हल्दी इन सभी चीज का आपको तिलक लगा देना है। उसके बाद नैवेद्य अर्पण करें, धूप दीप दिखाएं, कथा का श्रवण करें और उसके बाद आरती करें। सबसे अंत में क्षमा याचना अवश्य करें। इस प्रकार से आप अपने एकादशी के व्रत को पूर्ण करें। दूसरे दिन सबसे पहले आपको ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। अन्न का दान आप कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं और उसके बाद भगवान श्री हरि से अनजाने में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा याचना कर लें। उसके बाद ही आप पारण करें। इस प्रकार से आपका व्रत जो है वो पूर्ण होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।